तो चलिए बात करते हैं भारत के नए ट्रैफिक नियमों के बारे में। सुना होगा आपने, मोटर व्हीकल रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इसका ड्राइविंग पर क्या असर पड़ने वाला है। सवाल सीधा सा है। क्या सच में एक साल के अंदर 5 छोटी मोटी ट्रैफिक गलतियों से किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? चलिए इन नए नियमों को आराम से खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बदलाव के सबसे बड़े हिस्से की। इसे कहा जा रहा है 5 स्ट्राइक रूल, और ये आने वाले टाइम में ड्राइविंग के अनुभव को पूरी तरह से बदलने वाला है। ये सब हो रहा है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत। अब ये नियम लागू हो चुके हैं। ये इसका ऑफिशियल नाम है, थोड़ा फॉर्मल है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि इसी के अंदर सारे बदलाव किए गए हैं। तो आखिर बदला क्या है? पहले क्या होता था? लाइसेंस सस्पेंड होने की नौबत तभी आती थी जब कोई बहुत बड़ी गलती हो, जैसे ड्रंक ड्राइविंग। छोटी मोटी गलतियों को अलग अलग देखा जाता था। लेकिन अब गेम पूरा पलट गया है। अब सिस्टम छोटी छोटी गलतियों का भी हिसाब रखेगा। अगर 5 या उससे ज्यादा गलतियों का एक पैटर्न दिखता है तो एक्शन लिया जा सकता है। यानी अब फोकस आदतन नियम तोड़ने वालों पर है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि अब सिस्टम इवेंट बेस्ड से बिहेवियरल बेस्ड हो गया है। थोड़ा टेक्निकल लगा? सिंपल करते हैं। पहले सिस्टम सिर्फ एक गलती पर रिएक्ट करता था, जैसे एक स्नैपशॉट। अब सिस्टम एक डायरी की तरह है, या शायद एक रिपोर्ट कार्ड की तरह, जो हर ड्राइवर की ड्राइविंग हैबिट्स को, उसके पैटर्न को लंबे समय तक नोट कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इस 5 स्ट्राइक वाले नियम में कौन कौन सी गलतियां गिनी जाएंगी? 1 या 2, 5? नहीं, पूरी 24 अलग अलग तरह की गलतियां हैं। हाँ, 24। ये सब अब ड्राइविंग हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगी। और इनमें वो सब कॉमन गलतियां शामिल हैं जो हम रोज सड़कों पर देखते हैं। ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, ये तो हैं ही। लेकिन अब सीट बेल्ट न लगाना या हेलमेट न पहनना, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करना, गलत साइड से गाड़ी निकालना, यहाँ तक कि गलत जगह पार्किंग करना भी काउंट होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब छोटी या बड़ी गलती का भेदभाव कम हो गया है। 5 छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ा सिरदर्द बन सकती हैं। अच्छा, अब मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ों पर नज़र रखेगा कौन और कैसे? इसके पीछे एक बहुत मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। आइए देखते हैं इस डिजिटल बैकबोन को। ये सब मुमकिन हो पा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। ई चालान, हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सब मिलकर हर गलती को रिकॉर्ड करते हैं। और फिर ये सारा डेटा 2 बड़े डेटाबेस से जुड़ जाता है। वाहन, जिसमें हर गाड़ी का रिकॉर्ड है, और सारथी, जिसमें हर ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड है। इससे होता यह है कि हर ड्राइवर का एक परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। तो मान लीजिए किसी से 5वीं गलती हो गई। अब क्या होगा? इसका एक सेट प्रोसेस है। सबसे पहले जैसे ही 5वीं गलती रिकॉर्ड होती है, आरटीओ के पास एक ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाता है। फिर आरटीओ उस ड्राइवर की पूरी हिस्ट्री देखेगा। इसके बाद ड्राइवर को एक कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। मतलब उनसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका लाइसेंस क्यों ना सस्पेंड किया जाए। अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा, और उसके बाद ही आरटीओ आखिरी फैसला लेगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि 5 गलती हुई और लाइसेंस गया। बिल्कुल नहीं। आखिरी फैसला आरटीओ के हाथ में है। वो देखेंगे कि गलतियां कैसी हैं, कितनी बार हुई हैं। मतलब ये कि आरटीओ अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा। अगर कोई बार बार जानकर खतरनाक गलतियां कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की, और इसका सीधा कनेक्शन है टोल टैक्स से। अगर किसी गाड़ी का टोल चुकाया नहीं गया है तो अब वो गाड़ी सच में रुक सकती है, और हम सिर्फ टोल प्लाजा के बैरियर की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना। अब अगर टोल पेमेंट पेंडिंग है तो उसका असर सिर्फ उस बूम बैरियर तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर गाड़ी से जुड़ी कई जरूरी सर्विसेज पर भी पड़ेगा। एक तरह से उन पर ताला लग सकता है। जैसे कि अगर टोल ड्यू है तो गाड़ी के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी नहीं मिलेगा, जिसके बिना गाड़ी बेच नहीं सकते। फिटनेस सर्टिफिकेट भी ब्लॉक हो जाएगा, जिसके बिना गाड़ी को रोड वर्दी नहीं माना जाता। और कमर्शियल गाड़ियों के केस में तो नेशनल परमिट तक इशू नहीं किया जाएगा। और एनओसी कितना जरूरी है इसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। गाड़ी बेचनी है,
एनओसी लगेगा। गाड़ी को किसी दूसरे स्टेट में ले जाकर री रजिस्टर कराना है, तब भी एनओसी चाहिए। ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, उसके लिए भी एनओसी जरूरी है। यानी इसके बिना गाड़ी से जुड़ा हर बड़ा काम ठप पड़ जाएगा। इतने सारे नियम, इतनी सख्ती, आखिर इस सबके पीछे वजह क्या है? सवाल तो उठता है। तो इसका जवाब एक ही है, रोड सेफ्टी। सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना ही इसका सबसे बड़ा मकसद है। और इसके पीछे की वजह काफी गंभीर और सच कहें तो काफी दुखद है। रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवाने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। और इनमें से ज्यादातर हादसे ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने जैसी बार बार की जाने वाली लापरवाहियों की वजह से होते हैं। इन नए नियमों का लक्ष्य इसी आदत को, इसी ट्रेंड को तोड़ना है। सोचने वाली बात यह है कि फाइन से डर क्यों नहीं लगता था। सरकार भी इसी बात को समझ रही है कि सिर्फ जुर्माना लगाना काफी नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक छोटा सा खर्चा है, लेकिन लाइसेंस सस्पेंड होने का डर, वो अलग है। इसका असर सीधा सीधा आने जाने की आज़ादी पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर और कई लोगों के लिए तो उनके रोजगार पर भी पड़ता है। ये डर नियम फॉलो करने के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ट्रैफिक नियम लागू करने का तरीका कितना बदल गया है। एक जमाना था जब हाथ से चालान कटते थे, फिर आया ई चालान और डिजिटल रिकॉर्ड्स का दौर, और अब हम बिहेवियरल ट्रैकिंग के एक नए फेज में एंटर कर चुके हैं, जहां ड्राइवर की आदतों पर नजर है। और आगे क्या, भविष्य में बैरियर सीट टोलिंग आने वाली है, जो इस पूरे सिस्टम को और भी सीमलेस और ऑटोमेटिक बना देगी। तो ये सारे बदलाव हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करते हैं। जैसे जैसे हमारी गाड़ियां स्मार्ट हो रही हैं, कनेक्टेड हो रही हैं और हर तरफ डिजिटल निगाह है, ऐसी दुनिया में रोड पर हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी निजी जिम्मेदारी कैसे बदलनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।